हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारा जो डे टू डे यूज़ में हम देखते हैं वो टॉपिक है कि मॉस्किटोज़। हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटो देखते हैं। जैसे आजकल आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह जो है कहीं डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया या ऐसी डिजीज़ जो है वो फैल रही हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मस्कीटो से कौन सी डिज़ीज़ हो रही है और उसका उनकी क्या मार्फोलॉजी है और हमें किस लेवल पे कंट्रोल करना होता है। तो मस्कीटो की मेडिकल इम्पोर्टेंस और उनके कंट्रोल डिपेंड करते हैं कि उनकी मार्फोलॉजी कैसी है या उनकी हैबिट्स कैसी हैं। हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम उनके कंट्रोलिंग जो है वो सोच सकते हैं। सबसे पहले मस्कीटो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डायप्टेरन ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ट्रू फ्लाइज होती हैं। ट्रू फ्लाइज का मतलब उनके 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, बहुत पतली पतली लेग्स होती हैं। जो फीमेल्स होती हैं क्योंकि वो ब्लड सक करती हैं, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेल होते हैं वो पोलन ग्रेन के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं, वो पोलिनेटर का काम करते हैं। तो जो फीमेल मस्कीटोज होते हैं वो मेडिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको हम जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो मस्कीटोज हैं उनकी लाइफ साइकिल। कोई भी मस्कीटो है, अगर उसकी लाइफ साइकिल आप देखेंगे वो लगभग अराउंड 3 वीक्स की होती हैं, जिसमें एग स्टेज देखिए 1 to 2 डेज का रहता है, लार्वल स्टेज 5 to 7 डेज की होती है, प्यूपल स्टेज 1 to 2 डेज का है, अडल्ट स्टेज जो होती है वो 2 वीक्स की होती है। जो लाइफ स्पैन होता है मस्कीटो का वो 8 to 34 डेज का होता है और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। हाई टेम्परेचर है तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी में जो है उनकी लाइफ स्पैन जो है वो अच्छा रहता है। फीडिंग हैबिट जो है, मेल जो है प्लांट जूसेस पर जो है वो डिपेंड करते हैं। फीमेल को ब्लड के ऊपर फीड करती हैं क्योंकि उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है एग प्रोडक्शन के लिए। तो वो ब्लड कैसा ब्लड ले रही है, अगर ह्यूमन ब्लड ले रही है तो उनको एंथ्रोफिलिक बोल देते हैं। अगर वो अदर एनिमल्स का ब्लड सक कर रही है तो जूफिलिक बोलते हैं। जैसे एनाफ्लीज है एग्जाम्पल कॉमन सा, जो ह्यूमन का भी और एनिमल का भी ब्लड जो है वो सक करते हैं। जो टाइमिंग होती है वो डिफर करती है क्यूलिक्स के लिए, एडीज के लिए या एनाफ्लीज के लिए। इवनिंग हो सकता है, मैक्सिमम जो है इवनिंग और नाइट के समय जो है वो बाइटिंग करते हैं। लेकिन जैसे एनाफ्लीज है वो दिन के समय या रात के समय काट सकता है। जो एडीज है वो सुबह एक्टिव रहता है, डे टाइम में एक्टिव होता है। जो क्यूलेक्स है वो नाइट टाइम में जो है वो एक्टिव होते हैं। तो वेरी करता है उनका बाइटिंग टाइम। रेस्टिंग हैबिट कि वो जब रेस्ट करते हैं तो कहाँ पर, जैसे एंडोफिलिक है या इनडोर जो है घर के अंदर जो है रहते हैं, एक्सोफिलिक है घर के बाहर जो है, या आउटडोर में वो प्रेफर करते हैं। ब्रीडिंग हैबिट भी डिपेंड करती है क्योंकि ब्रीडिंग के लिए उनको वाटर चाहिए। वाटर भी किस तरह का है, जैसे एनाफ्लीस को क्लीन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यूलिक्स है उसके अंदर वो डर्टी या पोल्यूटेड वाटर, जैसे सीवेज वाटर है, वहाँ पर ये अपने ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं। एडीज जो है वो आर्टिफिशियल जो वाटर कलेक्शन होती है, जैसे कहीं पर डिस्कार्डेड टिन्स पड़े हैं, टायर्स पड़े हैं, जैसे हमारे डिस्कार्डेड कोई भी पोट है, फ्लावर पोट है, उसके अंदर पानी भर गया, वो पानी जो है उसके अंदर जो है वो अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं। मैंसोनिया भी एक वैरायटी है इसकी मस्कीटो की, जिसको वाटर जो है एक्वेटिक वेजिटेशन में चाहिए, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो वाटरिंग जो है वो होती है। ये बहुत एक आप देखेंगे बहुत सुंदर सी पिक्चर है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ये एडीज का जो मस्कीटो है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसकी
जो पूरी बॉडी के ऊपर जो है आपको पैचेस दिखाई देंगे, जो लेग्स हैं उस पे भी वाइट और ब्लैक पैचेस जो हैं वो दिखते हैं। एनाफ्लीज और क्यूलेक्स में अगर आप देखेंगे तो एनाफ्लीज जो है उन वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू क्यूलेक्स। और इसमें भी क्या होता है कि जो एनाफ्लीज एंगल पे बैठता है जब भी बैठता है रेस्टिंग पीरियड में, और क्यूलेक्स जो है पैरेलल टू द सरफेस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब क्यूलेक्स, सबसे पहले हम क्यूलेक्स के बारे में करते हैं। क्यूलेक्स का अगर अडल्ट क्यूलेक्स मस्कीटो की बात करते हैं, न्यूसेंस टाइप के होते हैं, बाइट करते हैं पीपल को भी यानी कि ह्यूमन बीइंग को भी और एनिमल को भी। न्यूसेंस का मतलब ये थोड़ा शोर करते हैं। आप देखते हैं घर कान के पास आते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यूसेंस होते हैं ये। और ये मस्कीटो जो है ब्लड के ऊपर फीड करते हैं क्योंकि उनको एग प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की। क्यूलेक्स मस्कीटो जो है वो ज़्यादा लंबा फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वो 2 माइल्स तक या 3.2 किलोमीटर तक जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। वो ज़्यादातर मिडनाइट के समय जो है वो एक्टिव रहते हैं और वो नी से नीचे नीचे जो है वो काटते हैं, और ये इंडोर आउटडोर सब जगह देखने को मिलते हैं। ये डर्टी पोल्यूटेड वाटर जो स्टेगनेंट ड्रेन्स हैं, सेप्टिक टैंक हैं, बरोज पिट्स हैं, जहाँ जैसे सीवरेज टैंक्स हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। अडल्ट जो फीमेल क्यूलेक्स होती है मस्कीटो, वो एग ले करती है, कई बार फ्रेश वाटर के ऊपर भी कर सकती है, या जो भी उन्होंने अपना ब्रीडिंग ग्राउंड सेलेक्ट किया है, स्टेगनेंट वाटर है, जैसे ऑर्नामेंटल पोंड्स बने होते हैं, या कोई स्विमिंग पूल है जिसको पूरे अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखा है, उसमें किसी न किसी तरह की डर्टनेस जो है वो देखने को मिलते हैं, पडल्स हैं, क्रैक्स हैं, डिचेस हैं, उनके अंदर जो है ये एग ले करते हैं। फीमेल क्यूलेक्स जो है वो एक टाइम पे एक ही एग ले करती है, लेकिन वो एग जो है आपस में स्टिक करते रहते हैं और ये इस तरह का बंच बना लेते हैं, ठीक है, या राफ्ट बना लेते हैं। इनको राफ्ट बोलते हैं, राफ्ट ऑफ 100 and 300 एग्स। और ये राफ्ट जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, और यही एग जो है जब हैच आउट हो जाते हैं तो लार्वी जो है वो बन जाती है। लार्वी जब बनती हैं वाटर के ऊपर, अगर आप उनकी ये लार्वल स्टेज है, इस लार्वल स्टेज में आप देखेंगे कि लार्वा जो होता है वो परपेंडिकुलर जो है वो रेस्ट करता है ऑन अंडर सरफेस ऑफ वाटर। इनके अंदर साइफनिंग ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होती है, और एक लॉन्ग एयर ट्यूब भी होती है जिसके कारण वो एयर को सक करते हैं फ्रॉम द सरफेस। ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, इनको विंगलर्स बोला जाता है जो लार्वीज होती हैं, और ये वैरायटी ऑफ थिंग्स के ऊपर जो है फीड कर लेती हैं, वाटर के ऊपर जो भी चीज़ मिलती है। लार्वी जो है अपनी मोल्टिंग करती हैं, अपनी स्किन को शेड करती हैं, और फिर जो है प्यूपा के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। प्यूपा जो है वाटर के अंदर ही रहता है, प्यूपा के अंदर कोई भी एक्सटर्नल माउथ पार्ट आप नहीं देखेंगे, और ये फीड करता है इस स्टेज के ऊपर, और इनके अंदर एक लॉन्ग नैरो साइफन ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होती है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अडल्ट मस्कीटो जो है वो प्यूपा से निकलते हैं, रेस्ट करते हैं, और फिर हैच बैक एंड फ्लाई अवे। तो इनकी साइकिल जो है ऐसे कंटिन्यूएशन में चलती हैं। तो इस तरह से क्यूलेक्स के अंदर आप देखते हैं मॉर्फोलॉजी। अब क्यूलेक्स स्पीसीज़ की जो मेडिकल इम्पोर्टेंस है, क्यूलेक्स की ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं जिसको ये क्यूलेक्स फेटिगन्स बोलते हैं, क्विंकी फैसिएटस, ये जो है सिंगल वैरायटी है जो मेडिकली इम्पोर्टेंस है इसकी। ये मेडिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी डिजीज़ को कैरी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की, एनिमल की, जैसे वेस्ट नाइल फीवर है, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस है जो कि ये वायरल डिजीज़ है। ऐसे ही लिम्फेथेटिक फाइलेरियासिस है जो कि पैरासिटिक डिजीज़ है। टोलरेनीमिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जो कि क्यूलेक्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं।
अब क्यूलेक्स की लाइफ साइकिल में देखेंगे कि अडल्ट होता है, फीमेल मस्कीटो जो है एग ले करती हैं, एग जो है आपस में स्टिक करके राफ्ट बना लेते हैं जो सरफेस पे तैरता है, उसके बाद ये मोल्टिंग हो जाती है। लार्वा स्टेज, लार्वा बहुत एक्टिव होता है, ठीक है, वाटर के अंदर रहता है और ये 5 डेज के लगभग जो है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा भी पानी के अंदर रहता है और अडल्ट में जो है वो डेवलप हो जाता है और 2 या 3 दिन में ये फ्लाई करना शुरू कर देता है। एनाफ्लीज मस्कीटो, एनाफ्लीज मस्कीटो जो है ये थोड़ा सोफेस्टिकेटेड सा मस्कीटो होता है, ये मलेरिया फैलाता है। ये भी अपने ले एग जो है वो ले करता है जहाँ ये मार्सी एरिया के अंदर या जो शैलो क्रीक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, यानी कि फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है इसका। अडल्ट फीमेल मस्कीटो जो है वो भी एक टाइम पे एक ही एग ले करती है और ये लगभग 50 to 200 एग्स जो हैं वो जो है ले डाउन करती हैं। एग्स जो है बोट शेप के होते हैं। अब ये देखेंगे इस तरह के एग जो है इनके अंदर देखने को मिलते हैं और ये एग जो है इस तरह से अपने आप को एक पैटर्न में जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ये एग जो है वो ड्राइंग आउट को टॉलरेट, अगर पानी सूख जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। लार्वी जो है वाटर में हैच आउट हो जाता है एग से और वो लार्वी भी देखेंगे आप पैरेलल टू द अंडर सरफेस फीडर, ठीक है, पैरेलल होता है सरफेस के और ये इनके अंदर कोई साइफनिंग ट्यूब नहीं होती, जो कि क्यूलेक्स के अंदर आप एडीज के अंदर देखेंगे, इनके अंदर नहीं होती क्योंकि ये पैरेलल होता है सरफेस के और पानी के बिल्कुल एकदम जो है पैरेलल है, तो पानी से डायरेक्ट जो है वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेता है। ये स्पेशल इनके अंदर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल ऑर्गन है जिनके द्वारा जो है ये ब्रीथ कर लेते हैं। इनके अंदर साइफन ट्यूब नहीं होती क्योंकि इनके अंदर स्पाइकल है और ये डायरेक्ट सरफेस पे जो है अटैच रहता है पैरेलल, तो डायरेक्टली जो है इसकी ऑक्सीजन या जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लार्वी भी अपनी स्किन को शेड करती है, मोल्टिंग करती है 4 टाइम और फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। अब प्यूपा भी इनका वाटर के अंदर जो है वो रहता है, इसके कोई एक्सटर्नल माउथ पार्ट आप देखेंगे नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये वो स्टेज होती है जब ये कुछ ज़्यादा ईटिंग नहीं करते हैं। इनके अंदर ब्रॉड शॉर्ट, चौड़ी है लेकिन छोटी सी साइफनिंग ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होती है। अडल्ट जो मस्कीटो है वो प्यूपा से जो है वो एमर्ज आउट होता है और वो फ्लाई कर जाता है। अडल्ट फीमेल जो है, अगर उनका हमेशा याद रखना ए फॉर एनाफ्लीस, ए फॉर एंगल, अडल्ट जो है वो एंगल पर जो है वो बैठते हैं। उनका स्पॉटेड विंग प्रेजेंट होते हैं और बाइट करते हैं ह्यूमन को, एनिमल्स को। ये ज़्यादातर लेट नाइट या इवनिंग के समय एक्टिव ज़्यादा होते हैं। ये ब्लड के ऊपर जो है फीड करते हैं। एनाफ्लीज मस्कीटो जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप अब तीनों में भी कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे कि वो न्यूसेंस है, थोड़ा ज़्यादा दूरी तक चला जाता है, ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड से होते हैं तो ये कम दूरी जो है वो फ्लाई करते हैं, जैसे 2 किलोमीटर तक जो है मैक्सिमम। और ये डार्क के तरफ जो है अट्रैक्टेड रहते हैं। इनका जो शेल्टर एरिया होता है रेस्टिंग के लिए, वो डे टाइम में जो है वो अपने रेस्ट करते हैं। एनाफ्लीज स्पीसीज और इनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस, बहुत सारी एनाफ्लीज की स्पीसीज जो है वो मार्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, लगभग 58 के आसपास जीनस जो है एनाफ्लीज जो इंडिया के अंदर होती हैं। हम उनमें से जो 6 इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं वो ये है, ठीक है। ये डिफरेंट एनाफ्लीज की स्पीसीज हैं जो कि मेडिकली इम्पोर्टेंस है। मेडिकली अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये बहुत सारी डिजीज़ कोज करते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो डिज़ीज़ है वो है मलेरिया। इसके अलावा फाइलेरियसिस में भी है या आर्बोवायरसिस में भी ये ट्रांसमिट करते हैं। फिर है एडीज़ जो है। अब एडीज़ मस्कीटो की बात करें तो इनको टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। टाइगर का मतलब बहुत जंपिंग,
लंबी दूरी तय करते हैं एक ही टाइप में, लेकिन ऐसा नहीं होता कंटिन्यूसली जो है ये मूव नहीं करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है नैरो, उनके ऊपर ब्लैक बॉडी रहती है, यूनिक पैटर्न होता है, लाइट और डार्क स्केल है, चाहे एब्डोमेन के ऊपर देखेंगे, थोरैक्स के, ठीक है। इनकी लेग्स के ऊपर भी अल्टरनेटली डार्क एंड लाइट बैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जो होती है वो स्लिम होती है, उनकी एरो शेप बॉडी होती है, एब्डोमेन जो है थोड़ा एक्सपेंडेड रहता है। उनके अंदर अब ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मैक्सिलरी पाल्प होते हैं, जिसको सेंसरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, माउथ पार्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, टेस्ट में सेंसेशन में हेल्प करता है। ये थोड़ा शॉर्ट होता है प्रोबोसिस से। एडिस मस्कीटो जो है वो अपनी बॉडी को लो लाइन जो है वो रखते हैं, पैरेलल टू द ग्राउंड रहते हैं, विद प्रोबोसिस एंगल डाउनवर्ड व्हेन लैंडेड, ठीक है। उनका प्रोबोसिस जो है वो डाउनवर्डली एंगल्ड रहता है जब वो ज़मीन के ऊपर आते हैं। ये एडिस मस्कीटो जो है डे के टाइम में एक्टिव रहते हैं। टाइगर वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन वो फियरलेस हैं। रिकरेंट बाइटर, एक बार काटेंगे फिर आप इनको भगाओगे, फिर ये दोबारा आके काटेंगे, तो ये रिकरेंटली जो है वो बाइट करते हैं। इनका जो ग्राउंड होता है वो ज़्यादातर ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है आर्टिफिशियल, जहाँ पर भी कोई आपने टिन फेंकी हुई है, बोटल्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, टायर ट्यूब्स, जिनके अंदर जो है पानी ठहर जाता है, और वो जो है उसके अंदर जो है ये अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं। एडीज की लाइफ साइकिल की बात तो 4 स्टेज है, वही मस्कीटो की अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सब में एक जैसी है। चेंजेस जो है उनके अंदर थोड़ा एग की शेप में चेंज है, उनके लार्वा के अंदर चेंज है। तो एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट जो कि देखा जाता है, फीमेल जो है वो ब्लैक कलर्ड के एग्स रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे ब्लैक कलर के एग्स हैं, वो भी शिगार शेप के होते हैं और फ्लोट नहीं करते हैं वो, ठीक है। ये सिंगली ले डाउन करते हैं मॉइस्ट सरफेस के ऊपर, जैसे मड के ऊपर, या जो वाटर लाइन क्ले पॉट्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, टायर्स हैं, कॉमनली उनके एग लाइंग साइट्स होती हैं। एग जो है वो बैच में हैच होते हैं, कि कुछ एग जो हैच हो गए फिर कुछ बैच हो गई इस तरह से। और ये एडीज जो है, लार्वा जो है वाटर के अंदर रहता है, ये हैंगिंग होता है, परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सरफेस, जैसे कि क्यूलेक्स का होता है। ये इनकी जो रेस्पिरेटरी साइफन जो प्रेजेंट होती है, जो कि एयर से इनको ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है, वो थोड़ी शॉर्ट होती है और थिक होती है। शॉर्ट एयर ट्यूब लार्वा जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, एयर ट्यूब भी शॉर्ट होती है। लार्वी जो है 4 मोल्टिंग करती है और उसके बाद जो है ये प्यूपा में डेवलप हो जाती है। प्यूपा जो होता है लॉन्ग नैरो साइफन ट्यूब होती है उसके पास, और वो अडल्ट में चेंज हो जाता है और इमर्जेस एट द सरफेस ऑफ वाटर। विद इन 2 डेज जो है अडल्ट जो है वो मेट कर जाते हैं, फीमेल जो है ब्लड सक करने लग जाती हैं, और मस्कीटो दिन के समय जो है वो डाइट लेते हैं, फीड करते हैं, और अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है ये डाउन एंड डस्क में, जब इवनिंग से सनसेट से पहले और सनसेट के बाद की जो टाइम है उस समय ये एक्टिव होते हैं। ये एग्रेसिवली फीड करते हैं ऑन ह्यूमन के ऊपर, और इनके पास ऐसा नहीं होता कि एक के पर्सन के पास जाते हैं उसी के पास करते हैं, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं करते अपने होस्ट को। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल में देखेंगे अडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा। फीमेल मस्कीटो जो है लेग एग करती है कंटेनर्स में जिनके अंदर पानी इकट्ठा हो रखा होता है। एग जो है ब्लैक और शिगार शेप के होते हैं। एग से लार्वा बन जाता है, लार्वा जो है प्यूपा में डेवलप हो जाता है। प्यूपा जो है वो फ्लाइंग मस्कीटो के अंदर चला जाता है। ये आप देखेंगे ये अडल्ट इंसेक्ट है, पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। फीमेल को जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है एग प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोटीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एग ले करती हैं, मैनी टाइम्स वाटर लेवल के ऊपर करती हैं, और वो जब वाटर के साथ कवर्ड हो जाते हैं तो वो
एग जो है वो लार्वी उनसे हैच आउट हो जाती है। लार्वी जो है 4 मोल्टिंग करती है, फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकंड लार्वल, थर्ड, फोर्थ, और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। प्यूपा से वो अडल्ट जो है वो बन जाता है, मेटिंग होती है और फिर से साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एडीज़ की भी स्पीसीज़ है, जैसे एडीज़ इजिप्टी है, विटाटस है, एल्बोपिक्टस है। इनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेडिकली देखते हैं तो एडीज़ जो है सबसे ज़्यादा डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे डेंगी है, फाइलेरियसिस है, रिफ्ट वैली फीवर्स हैं, जीका येलो फीवर है, चिकनगुनिया है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल। अब कंट्रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, कि करना कंट्रोल करना इट मीन उनके डिजीज़ को रोकना, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें हम पेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है इंटीग्रेटेड वे से, वो जो है यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो टेक्निक्स होती हैं या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हम कि बायोलॉजिकल है, केमिकल है, या इन्वायरमेंटली कंट्रोल करें या जेनेटिकली कंट्रोल करें, तो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं, जब हमने कम्बिनेशन जो है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं किसी भी पेस्ट को कंट्रोल, उसको इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल या इंटीग्रेटेड पेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब कंट्रोल जो है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हो सकता है, अडल्ट स्टेज पे हो सकता है, लार्वल स्टेज पे हो सकता है, एग स्टेज पर हो सकता है, या बाइटिंग प्रिकॉशन जो है वो ली जा सकती है। लार्वल स्टेज जो कि सबसे पहला है, कि अगर ना एग ले डाउन ग्राउंड नहीं होगा, एग्स नहीं होंगे, लार्वा नहीं होंगे, तो अडल्ट नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में जैसे इंटरमिटेंट, ये जो कॉमन कंट्रोल है आप इनको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटो में यूज़, जैसे इंटरमिटेंट इरिगेशन है, इरिगेशन वाटर, जैसे कि मैंने बताया कुछ मस्कीटो जो हैं वो जो फार्म लैंड्स होते हैं वहाँ पर जो पानी कलेक्टेड होता है वहाँ पर जो है ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं, या नियर बाय कोई जो है फार्म हाउस है वहाँ जो है मस्कीटो अपना ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो बना लेते हैं। तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए कि इंटरमिटेंट इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक बार आपने इरिगेट किया, पानी दिया अपने लैंड पे, और उसको फिर चाहे पैसिफिकली या एक्टिवली, और फिर उसके बाद उनको ड्राई करें, ठीक है, ड्राई करें कई दिन तक, और उसके बाद दोबारा जो है वो इरिगेशन करें। ऐसे नहीं है पानी देते फिर दे दिया फिर दे दिया, जिसके कारण सॉइल के ऊपर हमेशा पानी सरफेस के ऊपर रहेगा, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड जो है बन जाता है। तो बीच बीच में ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह की सोर्स रिडक्शन है, कि सोर्स अगर हम ब्रीडिंग ग्राउंड ही नहीं रखेंगे तो जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरा है कि ओवरहेड जो टैंक है, अब घर जो नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर ओवरहेड टैंक्स बने होते हैं, उनको कवर करके रखना। वाटर की अगर सलाइनिटी को चेंज कर देंगे, नॉर्मल वाटर कहाँ है, सर्फ फ्रेश वाटर पे है, अगर हमने उसकी सलाइनिटी को बढ़ा दिया तो एग लेइंग जो है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम ब्रीडिंग ग्राउंड को ही एलिमिनेट कर दें, जिसको हम जैसे हम कह रहे हैं सॉइल सोर्स रिडक्शन कहते हैं, चाहे फिलिंग करें, लेवलिंग करें या ड्रेनेज करें। क्यूलेक्स जो है जिनका सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अगर हम डिस्पोजल कर दें पॉल्यूटेड डर्टी वाटर, जो सीवेज है या वेस्ट वाटर का, वो कर दें तो क्यूलेक्स कंट्रोल में आ जाएंगे। एनाफ्लीज को हम देखते हैं कि जो क्लीन वाटर कलेक्शन है वो जो फीलिंग है या ड्रेनेज है वो की जा सकती है। एडीज मस्कीटोज जो है उनके अंदर क्या है कि हम आर्टिफिशियल जो वाटर है, चाहे डिस्कार्डेड टिन है, एम्प्टी पोट है, या वाटर टायर्स हैं, उनके अंदर जो वाटर स्टेगनेंट रुका हुआ है वहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंसोनिया जो मैंने बताया इंटरमीडिएट एरिगेशन में, कि जो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उस पानी के अंदर जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं मैंसोनिया।
केमिकल कंट्रोल, ये तो था एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जो केमिकल है, अब एग्स आ गए हैं, ग्राउंड हमने नहीं हटाया जिसके कारण एग्स जो है वो बन गए हैं, लार्वी हैच आउट हो गई हैं। तो उस समय हम जैसे कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, सरफेस फिल्म्स है, स्टमक पॉइजन है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स ऑयल है, डीजल ऑयल है, फ्यूल ऑयल, केरोसिन, किसी भी तरह का अगर ऑयल है उसको वाटर के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर एक थिन फिल्म बन जाती है। और वो क्या करती हैं, वो एयर की सप्लाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं होने देती। जो लार्वा है और जो प्यूपा जो कि सरफेस से नीचे प्रेजेंट है, उनको सफोकेशन से डेथ हो जाती है। ऐसे ही पैरिस ग्रीन, ये 2% का जो पाउडरी फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, आर्सेनिक बेस ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरह का होता है। ये यूज़ किया जाता है। ये माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और ये जो है स्टमक पॉइजन का काम करता है। जो भी वाटर लैंड वाटर है उसके ऊपर जो है ये पाउडर जो है डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो है एक फिल्म बन जाती है और वो जो इंसेक्ट हैं, लार्वी हैं, प्यूपी हैं, उसको खा लेते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे अबेट है, मेलाथियोन है, फैंथियोन है, क्लोरोपाइरीफोस है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम बायोलॉजिकल ही कंट्रोल करते हैं कि हम ऐसे एनिमल्स को, चाहे फिशेस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रीडेटर मस्कीटो है, उनको यूज़ करते हैं। फिशेस में आप देखेंगे जो पॉइसिलिया है, रेटिकुलेटा, जिसको गुपी भी बोलते हैं, वो फिश यूज़ की सकते हैं। लेबिस्टिस रेटिकुलरिस है, गेम्ब्यूसिया फिनिस है, ये फिशेस जो हैं ये यूज़ की जाती हैं, जो कि मस्कीटो के लार्वा को जो है वो खा लेती हैं। कुछ बैक्टीरिया है जैसे बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, जिसको हम बीटी भी बोलते हैं, वो भी लार्वा के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। फंजाई है जो सिलोमाइसिस है, फंजाई है, ये भी, ये पिक्चर आप देख पाएंगे, इस तरह की ये फंजाई होती है, ये भी क्या है, एक जो है लार्वा को खा लेती हैं। कुछ प्रीडेटर मस्कीटो, ये मस्कीटो जो होते हैं टोक्सोरिंकाइटिस स्प्लेंडेंस, ये एलिफेंट मस्कीटो भी बोलते हैं। इनका साइज जो है वो नॉर्मल मस्कीटो से बड़ा होता है, और ये उन जो एडीज हैं, एनाफ्लीज हैं, क्यूलेक्स हैं, उनके लार्वीज को जो ये खा लेता है। फिर है कुछ जेनेटिक कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। जेनेटिकली जो है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है इंसेक्ट तैयार करें और उसको फिर पॉपुलेशन के अंदर जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है स्ट्राइल मेल टेक्निक, जिसको सिट भी बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है कि एक स्ट्राइल मेल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं लार्ज नंबर में, पूरे जो भी पॉपुलेशन होती है। और ये तैयार कैसे करते हैं कि इनको हम रेडिएशन दे देते हैं, जिसके कारण उनका डीएनए जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो म्यूटेशन कॉज कर देता है, और वो म्यूटेशन जो है मस्कीटोज की फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे मेल्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर मास में जो है वो वाइल्ड पॉपुलेशन में छोड़ दिया जाता है। और ये स्ट्राइल मेल जो है, ये जब वाइल्ड फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं तो किसी तरह का कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, पॉपुलेशन का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकंड साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी है कि जब हम साइटोप्लाज्म जो है दो गैमीट के आपस में जो है मिक्स करते हैं, जो कि कंपैटिबल नहीं होते हैं, जिसके कारण जाइगोट जो बनता है वो ख़त्म हो जाता है। और कॉमन जो इफ़ेक्ट है वॉल्वेचिया बैक्टीरिया इन इंसेक्ट। थर्ड जो टेक्निक जेनेटिकली कंट्रोल में आती है वो होती है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। बहुत अच्छे से आप समझते हो कि एक क्रोमोसोम के पार्ट को जो है ब्रेक करते हैं और दूसरे क्रोमोसोम के जो है उसको अटैच कर देते हैं, जिसके कारण जो है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जाती है और जीन जो है वो चेंज हो जाते हैं और मस्कीटो जो है वो
नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता है। सेक्स डिस्टॉर्शन कर सकते हैं कि हम पॉपुलेशन में सेक्स बायस्ड कर लें, कि जैसे आप देखते हैं कि मेल की जो है पॉपुलेशन बढ़ा दें, फीमेल की कम कर दें। जीन रिप्लेसमेंट है, उसमें क्या होता है, डीएनए की जो कॉपी है वो तैयार की जाती है, और उस प्रोसेस में क्या होता है फिर एसेंशियल, क्योंकि हमें पता है जब भी सेल डिवीज़न होती है तो ये प्रोसेस जो है वो क्रोमोसोम जो है वो डिवीज़न होता है, और यहाँ पर जैसे ग्रोथ है, रिपेयर है, रिप्रोडक्शन है, वहाँ पर ये जीन रिप्लेसमेंट जो है वो कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है जेनेटिकली मॉडिफाई मस्कीटो जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, जो नॉर्मल बिहेव करता है लेकिन वो मेडिकली अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे ये रिड्यूस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है रेजिस्टेंस है वायरस से, उससे क्या है इन्फेक्टेड ऑफस्प्रिंग बने। इसमें क्या है जो रिड्यूस पॉपुलेशन है उसमें डेड ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं और फिर वो पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देते हैं। फीमेल जो है एलिमिनेट कर दी जाती हैं। डेंगू के जो मस्कीटो हैं वो मेट कर जाते हैं वाइल्ड मेल के साथ, और वो जो है पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनके क्रोमोसोम के अंदर चेंज कर दिया जा सकता है, चाहे ट्रांसलोकेशन है, चाहे उनके अंदर जो है जीन रिप्लेसमेंट है। फिर आते हैं अडल्ट स्टेज में। लार्वा के अंदर हमने देख लिया, हमने एग जो है एग या स्टेज में देख लिया, ब्रीडिंग ग्राउंड ना करें इन्वायरमेंटली या केमिकली या जेनेटिकली। अडल्ट स्टेज में भी ऐसे ही होते हैं, उनको अडल्टिसाइडिया बोलते हैं। जो रेजिडुअल स्प्रे है, स्प्रे कर दिया जाता है होम में, घरों में, घर से बाहर, जैसे डीडीटी का स्प्रे कर दिया जाता है 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, क्योंकि डीडीटी के यूज़ के अंदर जो है थोड़ी टेक्निकल रहती है कि ये इनकी जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो लंबी होती है, जिसके कारण ये जो है जनरेशन जो है ट्रांसमिट होता चला जाता है अगर बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाता है, इसलिए इसका यूज़ जो है वो बैन है। ठीक है, बीएचसी है, लिंडेन जिसको बोलते हैं, ये भी 2.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है वो यूज़ किया जाता है। मेलाथियोन है, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है वो यूज़ किया जाता है। ऐसे ही स्पेस स्प्रे होते हैं जिनको स्प्रे कर दिया जाता है, जैसे पायरेथ्रम है, वो एक नर्व पॉइजन का काम करता है, और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट है वो बहुत ही नो के बराबर होता है। उसके बाद आते हैं इंसेक्टिसाइडल कुछ फॉर्मुलेशन होते हैं, जैसे कि उनको हम स्प्रे कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट और फोग, और वो जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं एग पॉपुलेशन अडल्ट स्टेज को, मस्कीटोज को। कुछ जेनेटिक कंट्रोल है, जैसे हमने लार्वा स्टेज के अंदर देखे कि स्ट्राइल इंसेक्ट टेक्निक है, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, सेक्स डिस्टोर्शन है, जीन रिप्लेसमेंट है, इनके द्वारा हम केमिकली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मस्कीटो बाइट, अब मस्कीटो ग्राउंड भी था, लार्वा भी बन गया, प्यूपा भी बन गया और अडल्ट में कन्वर्ट हो गया, अब वो बाइट कर रहा है, तो बाइटिंग से कैसे बचना है। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है स्क्रीनिंग, कि जो भी बिल्डिंग है उसके चारों तरफ कॉपर या ब्रोंज गेज लगा दी जाए, जिसके कारण मस्कीटो जो है बिल्डिंग के अंदर एंटर ना करे। दूसरा, मस्कीटो नेट यूज़ कर सकते हैं। नेट जो है शुड बी वाइट कलर के होने चाहिए, ताकि हम मस्कीटो अगर हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके ख़त्म कर सकें। रेक्टेंगुलर इनके पोर्स होते हैं। इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड जो है नेट होनी चाहिए, चाहे वो सिंथेटिकली या जो है नेचुरल केमिकल से ट्रीट हो। साइज़ जो होता है 90 सेंटीमीटर टू 220 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर होता है, जिसका जो मैश काउंट होता है लगभग जो है 196 होल जो है वो देखने को मिलते हैं 2 इंच के
हमारे नेट के ऊपर। इनकी मिनिमम जो फिलामेंट काउंट होती है वो 36 होती है। रेपेलेंट भी यूज़ करे जा सकते हैं। एलेथ्रीन है, डाइमिथाइल कार्बोनेट है, इथाइल हेक्सानिडॉयल है, बेंजाइन बेंजोएट है, या डाई इथाइल टोलोअमाइड्स हैं, जिसको हम DEET के नाम से जानते हैं। ये लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में भी बहुत कॉमनली आता है कि मेल और फीमेल मस्कीटो को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। तो ये इजी होता है। जैसे हमें पता है जो मेल होते हैं वो पोलन के ऊपर फीड करते हैं, फीमेल जो होती है वो ब्लड के ऊपर फीड। तो उनके जो माउथ पार्ट्स हैं, बेसिक माउथ पार्ट है, उनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। मेल ज़्यादातर जो है स्मॉल साइज़ के होते हैं अगर उनको फीमेल से कंपेयर करते हैं। मेल का जो एंटीना होता है वो बुशी होता है, उनके अंदर बहुत लंबी लंबी पाल्प जो है वो दिखाई देती हैं। उसके अलावा मेल जो है वो प्लांट जूसेस के ऊपर या नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं। मेल जो है वो काटते नहीं हैं, किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं ट्रांसमिट करते हैं। मेल जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन फीमेल जो होती हैं उनके जो पाल्प होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लाइटली फेदर्ड एंटीना प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जो है वो ज़्यादातर नीडल लाइक प्रोबोसिस होते हैं जो कि उनको काटने में, बाइटिंग में हेल्प करते हैं। फीमेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड का प्रोटीन जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, जो कि उनके एग प्रोडक्शन के लिए, एग की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल है उनको जो अपने होस्ट है उनको काटती हैं, चाहे ह्यूमन बींग है, और डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। फीमेल जो है वो 14 माइल्स तक जो है अबाउट 3 किलोमीटर तक, 3 to 4 किलोमीटर तक जो है ये फ्लाई कर सकती हैं, और ये ब्लड के ऊपर जो है वो फीड करती हैं। फीमेल जो है वो लॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, और उनके अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये देखिए मेल और फीमेल के अंदर आप देखेंगे पाल्प हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर नहीं है, मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर नहीं है। साइज़ देखेंगे तो साइज़ मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती हैं। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे, जैसे ये माउथ पार्ट है, ठीक है, ये एंटीनी है। एंटीनी आप देखेंगे ये फीमेल है एनाफ्लीज की, और ये जो है क्यूलेक्स की है। एनाफ्लीज की मेल और फीमेल में देखेंगे तो एनाफ्लीज का जो मेल होता है उसमें देखिए ये पाल्प दिखाई दे रहे हैं एंटीनी के ऊपर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं फीमेल के अंदर। ऐसे ही क्यूलेक्स का अगर आप देखेंगे तो उनके में देखिए बहुत सारे ये पाल्प जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि फीमेल में नहीं होती। ये एक कॉमन सा हमने डिफरेंस देखा मेल और फीमेल मस्कीटो। देखिए मार्फोलॉजी हमें पता है, उनके अगर हैबिट पता है तो हम उनके कंट्रोलिंग का बता सकते हैं कि हमें किस तरह की, अगर क्यूलेक्स की क्लोनिंग कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरह के वाटर के ऊपर जो है वो एक्ट करना होता है। तो ये था हाउ टू आइडेंटिफाई मस्कीटोस, किस स्पीसीज से या जेनरा से बिलोंग कर रहा है, उनकी क्या मेडिकल इम्पोर्टेंस है, और उनकी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।